Good morning, student. This is our first class for BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स। आपका स्टडी हब खंडवा कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। ये हमारी फर्स्ट डेमो क्लास है। ये जो क्लास है BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मेड की गई है। ठीक है, इस क्लास में हम इंग्लिश ट्रांसलेशन पर फोकस करेंगे। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन की डेमो क्लास है। दिस इज़ आवर फर्स्ट डेमो क्लास। इस क्लास में हम आपको सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है, किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वुड लाइक टू गिव सम सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। मैं कुछ सजेशन देना चाहूँगा जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओगे। ठीक है, इसमें आप देखेंगे, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप नर्सिंग स्टूडेंट्स जितने भी हो, BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स हो, आप सभी को पूरा का पूरा सिलेबस जो है इंग्लिश में प्रोवाइड किया गया है। और इस सिलेबस को आपको एक तो रीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है शायद आपके साथ में, और साथ ही साथ ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम तो आ ही रही होगी। ठीक है, तो मेन हमारा टारगेट है ट्रांसलेशन को अच्छे से कवर करना, ताकि आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सको तथा उसे हिंदी टू इंग्लिश अपने वर्ड्स में लिख सको। क्योंकि आपका पूरा सिलेबस चूँकि इंग्लिश लैंग्वेज में है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज को समझने में जो प्रॉब्लम जा रही है, पहले तो समझने की मीन्स अंडरस्टैंडिंग पावर हमारा इम्प्रूव हम करें। कहने का मतलब ये है कि हम ट्रांसलेशन कर पाए इजली इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, और सेकेंड, ट्रांसलेशन हो जाने के बाद अब हम हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करें। ठीक है, कुल मिला के ये है कि ये पूरा का पूरा सेशन जो चलेगा इसमें बैक टू बैक आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। ये चूंकि ये हमारी डेमो क्लास है, हम इसमें बेसिक चीज़ें बताएंगे कि एक सेंटेंस होता क्या है। इंग्लिश में यदि आप किसी भी सेंटेंस को देखोगे तो उसमें उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि आप इजिली तरीके से, आसानी से आप ट्रांसलेशन कर पाओ और ट्रांसलेशन सीख पाओ, ताकि आने वाली आपकी एग्जाम्स जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी आपका ईयर हो, ठीक है, उस ईयर की एग्जाम को आप इजिली क्वालिफाई कर सको। ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हमारा ये है की फॉर इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो, की फॉर इंट्रोडक्शन। की फॉर इंट्रोडक्शन मतलब कि इंट्रोडक्शन सॉरी ट्रांसलेशन, की फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की हम आपको की यानी एक चाबी देने वाले हैं। कुल मिला के ये जो रूल्स हमारे द्वारा जो चीज़ें बताई जा रही है वो एकदम परफेक्ट चीज़ें हैं, जो कि हमारे अथक प्रयास के बाद में आपके लिए तैयार की गई है। ठीक है, इससे आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा और आप बैक टू बैक क्लासेस यदि अटेंड करते हो तो आप इजीली तरीके से इन सब चीज़ों को समझ पाओगे। हम आपको 3 डेमो क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। ये डेमो क्लास का हमारा इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है। इसके बाद आपको 1, 2 और 3 सेशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इन 3 सेशंस को आप अटेंड करेंगे, 3 वीडियोस को आप अटेंड करेंगे, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब खंडवा पर आपको इजीली मिल जाएंगे। इसकी लिंक हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल पर जाकर इन सब चीज़ों को, यानी 3 जो वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं उनको आप देख सकते हो, और किस तरह से ट्रांसलेशन किया जाता है। इसमें समराइज्ड ट्रांसलेशन का आपको डेमो क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। 3 डेमो क्लासेस रहेगी, जिससे कि आपको की मिल जाती है, की मतलब चाबी मिल जाती है ट्रांसलेशन की। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। तो इन क्लासों को देखना और इन वीडियो को देखना और इनसे ट्रांसलेशन सीखना किसी भी प्रकार से मिस ना करें। देखिए, फर्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। किसी भी इंग्लिश का जब स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर मतलब कि सेंटेंस का जो भी स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस का फॉर्मेशन यानी सेंटेंस बनता कैसे है, सेंटेंस के लिए कुछ कंटेंट चाहिए रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सेंटेंस एक जो होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। समझे क्या समझे? इस सेंटेंस जो भी हमारा होगा उसमें क्या होगा, एक तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में उसमें आता है वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। कहने का मतलब कि सेंटर में हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। वर्ब के पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान से सुनिएगा, वर्ब हमेशा सेंटर में होती है। किसी भी सेंटेंस के सेंटर में, किसी भी वाक्य के बीचों बीच सेंटर में हमेशा वर्ब होता है। वर्ब के पहले सब्जेक्ट होगा और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब के पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब हम 1 to 1 देखना स्टार्ट करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। इनके बारे में हम जानेंगे। पहले हम सब्जेक्ट की बात करेंगे। सब्जेक्ट में भी नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, में भी मतलब हो सकता है, संभावना वाली बात है कि सब्जेक्ट या तो आपका क्या होगा, नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अब बोलोगे सर आप कि नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है, तो ठीक है, हम इनको भी देख लेते हैं। नाउन हमेशा, नाउन का मतलब होता है नाउन इज अ नेम। नाउन क्या होगा, एक नेम होता है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इमोशन, एक्शंस, कुछ भी जो भी होता है उसका नाम ही नेम होता है। जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है,
किसी वस्तु का नाम है, जैसे मैंने बोला कि यह क्या है, जैसे कि मैं मोबाइल के थ्रू पढ़ा रहा हूँ तो मोबाइल क्या हो गया, एक नेम हो गया, ठीक है। मैंने आपका नाम पूछा तो आपका नाम क्या हो जाएगा, एक नेम यानी नाउन हो जाएगा। तो नाउन क्या होता है, नेम होता है, नेम क्या होता है, नाउन होता है। यानी किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे, जैसे संज्ञा होती है, ठीक है। और प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी जो शब्द नाउन की जगह पर यूज किए जाएंगे, संज्ञा की जगह पर यूज किए जाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे, प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब कि सर्वनाम, हिंदी में से सर्वनाम कहते हैं और नाउन को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की जगह पर जो शब्द यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। इंग्लिश में ही, आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये क्या हो जाएंगे, हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी हम किसी व्यक्ति का नाम ना लेकर, मैंने अभी राम, यदि किसी व्यक्ति का नाम है राम और राम ना बोलकर मैं उसे क्या बोल सकता हूँ, ही बोल सकता हूँ। मैं अपना नाम ना लेकर मैं क्या बोल सकता हूँ, आई। मैं आपका नाम ना लेकर आपकी जगह पर क्या कर सकता हूँ, यू का यूज कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गए, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ना लेकर उसकी जगह पर किसका यूज किया जाए, अनदर, दूसरे वर्ड का, अनदर वर्ड्स का यूज किया जाएगा, तो वो वर्ड क्या कहलाएंगे, हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। अब सेकेंड में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट में भी ऑल्सो नाउन और प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट भी क्या होता है हमारा, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। कहने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो सकते हैं, या तो नाउन होंगे या फिर प्रोनाउन होगा। नाउन क्या होता है, नेम होता है, और प्रोनाउन क्या होता है, जो वर्ड नेम की जगह पर यूज किए जाते हैं, वो क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। वर्ब जो हमारा बीच में सेंटर में दिया गया है, उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया। नंबर 1 पर है हेल्पिंग वर्ब, नंबर 2 पर है मेन वर्ब। यानी कहने का मतलब है वर्ब 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट होता है हेल्पिंग वर्ब और सेकंड होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, ये हेल्प करेगी। इसको सेंटेंस के फॉर्मेशन में इसका क्या होता है, हेल्पिंग का वर्ब यानी हेल्पिंग का रोल होता है, जिस मतलब कि किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने में ये हमारी सहायता करती है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब के एग्जांपल में देखेंगे, इज एम आर हो गया, वाज वर हो गया, विल शैल हो गया, हैज हो गया, हेड हो गया, डू, डज और डिड। और भी इसी प्रकार से अनदर हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करने में हमारी मदद करती है। जैसे कि इज एम आर है, इज एम आर का मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा हिंदी में है हु हो, ये प्रेजेंट के लिए यूज होगी। वाज वर जो है ये पास्ट के लिए यूज होगी, इसका मीन्स होता है था, थी। और विल और शेल का यूज हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। कहने का मतलब किसी भी सेंटेंस में इज एम आर लगाए, कहने का मतलब ये हो जाएगा कि ये प्रेजेंट टाइम को दिखाएगा। वाज वर वाला सेंटेंस पास्ट टाइम को दिखाएगा और विल और शेल वाला सेंटेंस फ्यूचर टाइम को दिखाएगा। इसी तरह से हैज वाला प्रेजेंट को दिखाएगा, हेड वाला पास्ट टाइम को दिखाएगा और डू डज वाला भी प्रेजेंट को दिखाएगा और डिड वाला भी पास्ट टाइम को शो करता है। ये सब होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। सेकंड में हम बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब है ना मुख्य क्रिया, ठीक है। मेन वर्ब है ना मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया होती है। मेन वर्ब में होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब कि जो मुख्य होती है, जो सेंटेंस के फॉर्मेशन में मेन होता है, जो भी चल रहा है, जो भी क्रिया होती है उसको बोलेंगे मेन वर्ब। इसके बिना क्या होता है, सेंटेंस का अर्थ प्रॉपर नहीं हो पाता है। किसी भी सेंटेंस में यदि मेन वर्ब लगी है तो उसका यूज कुल मिला के बहुत अधिक महत्व होता है। जैसे गो, सीट, राइट, गो मीन्स जाना हो जाएगा, सीट मीन्स बैठना हो जाएगा, राइट मीन्स चलना, राइट मीन्स लिखना हो जाएगा, ईट मीन्स खाना हो जाएगा, रन मीन्स दौड़ना हो जाएगा, कम मीन्स आना हो जाएगा। तो ये क्या होती है, गो, सीट, राइट, ईट, रन, कम और भी अनदर हो जाएगा, जैसे कि ओपन, क्लोज, ड्राइव, ठीक है, ऑपरेट, ये क्या हो जाएगी, दिस ऑल आर मेन वर्ब, ठीक है। ये हमारे सेंटेंस में क्या होता है, मेन वर्ब का रोल प्ले करता है, ठीक। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस में हमने देखा कि सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, सेकंड पे वर्ब होती है, थर्ड पे होता है ऑब्जेक्ट। वर्ब हमेशा किसी भी सेंटेंस, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बीचों बीच में होता है। उसके पहले वाला जो भी होगा वो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होगा। नाउन क्या होता है, नाउन इज अ नेम, नाउन क्या होता है, नेम होता है। और प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज किए जाने वाले वर्ड, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, नेम, हिज, हर, योर, योर्स, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे हेल्पिंग, सॉरी ये हमारे सब क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन हो जाएंगे। उसके बाद हमने वर्ब को देखा। वर्ब क्या होती है, वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के रूप में। सहायक क्रिया के रूप में हमने हेल्पिंग वर्ब में देखा इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड। और मेन वर्ब देखे हमने गो, सिट, राइट, ईट, रन, कम, यानी आना जाना, उठना बैठना, दौड़ना, भागना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या हमारी हो जाती है, मेन वर्ब में आती है। ये हमारा एक शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन की क्लास रही, जिसमें हमने की सेंटेंस फॉर्मेशन देखा। अब यहाँ पे हम कुछ मेन कीवर्ड्स देख लेंगे। हमने कुछ नोट्स में लिखा है कि नाउन जो होता है हमेशा, नंबर 1 पे नोट में देखेंगे, नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। नाउन क्या होता है, हमारा जो भी नाउन है, नाउन मीन्स कोई भी नेम, वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। यदि इसका प्लूरल बनाना है तो इसे एस, ईएस और आईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जा सकता है। यानी कोई भी नाउन जो होगा हमेशा सिंगुलर होता है, उसमें यदि हम एस, ईएस और आईएस जोड़ देते हैं वो प्लूरल बन जाता है। जैसे पेन का पेन्स हो जाएगा, कॉपी का कॉपीज हो जाएगा, ठीक है, गेट का गेट्स हो जाएगा, चेयर का चेयर्स हो जाएगा, ठीक है, ब्रूम का ब्रूम्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी नाउन में एस, ईएस या आईएस जोड़कर उसका प्लूरल बना सकते हैं। और भी नाउन को प्लूरल बनाने के रूल्स होते हैं जो कि हम आने वाली क्लासों में डिस्कस करेंगे। वर्ब, इसके बाद सेकंड हमारा नोट्स में है
नोट में वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। वर्ब हमेशा क्या होती है? प्लूरल होती है। किसी भी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है ना, मेन फॉर्म जो होता है, बेस्ट फॉर्म होता है, वो हमेशा प्लूरल होता है। यदि उसके साथ में एस, ई एस या आई एस जोड़ दिया जाता है तो वो वर्ब कैसी बन जाएगी? सिंगुलर हो जाती है। वर्ब प्लूरल होती है, उसमें एस, ई एस, आई जोड़कर हम उसको सिंगुलर बनाते हैं। जैसे गो का क्या बन गया यहाँ पे? गोस हो गया। रन का क्या हो गया? रन्स हो गया। ठीक है। सीट का सीट्स हो जाएगा, राइट का राइट्स हो जाएगा, क्रॉस का क्रॉसेस हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से हम किसी भी वर्ब में यदि एस, ई एस और आई एस जोड़ते हैं तो वो वर्ब क्या हो जाती है? सिंगुलर होती है। कहने का मतलब है कि हमारा जो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, सिंगुलर वर्ब के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, प्लूरल वर्ब के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो ये हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें काम में आएंगे। ठीक है। इस तरह से हम इस शॉर्ट एंड स्वीट्स क्लास का डेमो हमने देखा। इसमें हमने सीखा कि एक सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस किस तरह से बना होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होती है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, और इसमें नाउन सिंगुलर हमेशा होता है, उसको एस, ई एस, आई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। वर्ब का बेस फॉर्म, मेन फॉर्म, V1 फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है। उसमें यदि एस, ई एस, आई एस जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा हो और आप अपकमिंग क्लासेस चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस क्लास को लाइक करें तथा कमेंट्स में क्या आप आने वाली क्लासेस देखना चाहते हो, क्या आप 3 डेमो क्लासेस अटेंड करना चाहते हो। यदि आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो, आपके लिए बेनिफिशियल हुआ हो, ठीक है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि जी हाँ, हमें ये सेशन हेल्पफुल लगा है, या अपने कमेंट्स शेयर करें ताकि हम आने वाली वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द तैयार करके भेज सकें। थैंक यू।